गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि प्रीवियस क्लासेस से मैं आप लोगों को 2-3 क्लासेस से कंटिन्यूअसली अकाउंट्स के जो बेसिक टर्म्स है उसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। तो अभी इसमें और वर्ड्स अपने पेंडिंग है, तो उन्हीं वर्ड्स को अभी आगे अपन और कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि लास्ट क्लास में आप लोगों को याद होगा, मैंने वाउचर्स के बारे में बताया था और फिर डिस्काउंट के बारे में बताया था, ठीक है। डिस्काउंट का सिर्फ मैंने मीनिंग क्लियर किया था, उसके बाद फिर मैंने ये बोला था कि डिस्काउंट के टाइप्स भी होते हैं। तो डिस्काउंट के जो टाइप्स होते हैं उसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक बार मैं आप लोगों को फिर से रिकॉल कर दूं कि जो आप लोगों का डिस्काउंट है, डिस्काउंट का मतलब होता है कि जब भी कोई सेलर या प्रोड्यूसर अपने गुड्स को सेल करने के लिए कस्टमर को प्राइस रिड्यूस करके सामान सेल करता है, मतलब जो भी उसका एक्चुअल प्राइस है उस प्राइस से कम रेट पे सामान को सेल करता है। तो जितना भी प्राइस वो रिड्यूस करता है तो उस रिड्यूस प्राइस को हम डिस्काउंट कहते हैं। डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है ताकि हम अपना सेल ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ कर सके और अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को भी इंक्रीज कर सके, ठीक है। हालांकि ये बहुत ही कॉमन सी बात है जो आप लोगों को मालूम भी होगी मेरे ख्याल से, लेकिन अब जो आप लोगों के लिए नई चीज है, जो आप लोगों के लिए न्यू कंसेप्ट है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, ओके। सो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। फर्स्ट वन इज कैश डिस्काउंट and second one is trade discount, ओके। कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। चलिए अब इसके बारे में अपन काफी डिटेल में पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है। सबसे पहला है आप लोगों का कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट को बाद में बताता हूं, पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं ट्रेड डिस्काउंट कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है कि जब भी कोई सेलर किसी कस्टमर को डिस्काउंट देता है, और डिस्काउंट देने के पीछे मेन पर्पस होता है अपनी सेल को बढ़ाना, अपनी सेल को बढ़ाना, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट की सबसे खास बात ये होती है कि ये सभी कस्टमर को दिया जाता है। मतलब अगर कोई कम अमाउंट का सामान परचेस करेगा तो उसको भी ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, और कोई ज्यादा अमाउंट का अगर सामान परचेस करेगा तो उसको भी ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। और ट्रेड डिस्काउंट जो है वो हमेशा इक्वल रेट से मिलता है ना। जैसे अगर फिक्स है कि 5%, तो अगर आप 1000 का गुड्स परचेस करेंगे तो भी आपको 5% मिलेगा, अगर आप 1 लाख का परचेस करेंगे तो भी आपको 5% ही मिलेगा। तो कहने का ये मतलब होता है कि ट्रेड डिस्काउंट जो रहता है वो हमेशा फिक्स होता है, और ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो इस पर्पस से दिया जाता है ताकि हमारे बिजनेस में सेल की ग्रोथ हो सके। फॉर इंक्रीजिंग द टर्नओवर और सेल ऑफ द बिजनेस, ट्रेड डिस्काउंट इज प्रोवाइडिंग, ओके। तो ये हो गया आप लोगों का ट्रेड डिस्काउंट, ठीक। एक बार ट्रेड डिस्काउंट को मैं फिर से समराइज कर दूं एकदम शॉर्ट में। ट्रेड डिस्काउंट का रेट जो है वो फिक्स होता है, उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट सभी कस्टमर्स को दिया जाता है, और ट्रेड डिस्काउंट को जब हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो उसमें शो नहीं किया जाता। ट्रेड डिस्काउंट को अकाउंट्स में शो नहीं किया जाता है, ठीक। ये हो गया ट्रेड डिस्काउंट। सेकंड होता है आप लोगों का कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट का मतलब होता है कि एक ऐसा डिस्काउंट जो कि कस्टमर को इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि हम उनसे अमाउंट को रिकवर कर सकें। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या अमाउंट रिकवर कर सकें, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे बेसिकली होता क्या है कि आज की डेट में कोई भी बिजनेसमैन अगर बिजनेस करना चाहता है तो उसको बहुत सारे ट्रांजैक्शन जो है वो क्रेडिट में करना पड़ता है। अब आप लोग सोचोगे क्रेडिट मतलब क्या, हालांकि आप लोगों को मालूम होगा उधार में, कि बेसिकली जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो उधार में ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे कि उधार देना तो काफी आसान है, मतलब हम अगर सामान उधार में बेचने के लिए बैठे तो वो लोग भी आके हमसे सामान परचेस कर लेंगे जो हमको जानते नहीं है। तो कहने का ये मतलब है कि उधार में सामान बेचना तो बड़ा आसान है, लेकिन इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू रिकवर दैट क्रेडिट अमाउंट। उस क्रेडिट अमाउंट को रिकवर करना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है, क्योंकि लोग उधार में सामान खरीद तो लेते हैं लेकिन जब पैसे देने की बारी आती है तो आप लोग समझ रहे हैं क्या होता है। तो उसी पर्पज से अमाउंट को रिकवर करने के लिए जो डिस्काउंट कस्टमर को दिया जाता है ताकि वो जल्दी से जल्दी इंस्पायर होके, क्योंकि कस्टमर ना हमेशा ये चाहता है कि मेरे को ज्यादा फायदा हो, तो जैसे उसको डिस्काउंट मिलेगा तो वो ज्यादा अट्रैक्ट होगा, क्योंकि उसको मालूम है कि ऑलरेडी मेरे को ट्रेड डिस्काउंट तो मिल ही रहा है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट सभी कस्टमर को मिलता है। तो जब अपन उसको अमाउंट रिकवर करने के लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हैं ताकि वो जल्द से जल्द पेमेंट कर सके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक। ये हो गया आप लोगों का ट्रेड और कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट
बैड डेब्ट्स। ठीक है, अब ये बैड डेब्ट्स क्या होता है इसके बारे में आप लोग सुन लीजिए। बैड डेब्ट्स का मतलब होता है, अगर मैं आपको हिंदी में बोलूं तो आप एक बार में तुरंत समझ जाएंगे, डूबत ऋण। डूबत, डूब जाना। अब डूब जाना मतलब नदी या तालाब में डूब जाना नहीं, डूब जाना का मतलब होता है कि जो अमाउंट हमको सामने वाले कस्टमर से रिकवर करनी है, लेकिन जो अमाउंट वो पे नहीं करता। सपोज मैं आप लोगों को सामान बेच रहा हूं, 50,000 का गुड्स मैंने बेचा, और जब रिकवर करने की बारी आई तो आप लोगों ने हैंड रेस कर दिया कि नो सर, नाउ आई एम नॉट एबल टू पेइंग योर अमाउंट। ठीक है, तो मेरा वो पैसा तो गया, डूब गया, मेरा पैसा लॉस हो गया मेरे को, तो उसको बोलते हैं बैड डेब्ट्स। तो इसको बुक की लैंग्वेज में ऐसे समझाया जा सकता है, द अमाउंट विच हैव टू बी रिकवर फ्रॉम द कस्टमर बट इज नॉट रिकवर्ड, बट इज नॉट रिकवर्ड इज कॉल्ड द बैड डेब्ट्स। ओके, नेक्स्ट, डेटर्स। डेटर्स को हिंदी में बोलते हैं देनदार, देनदार। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्टली आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं कि डेटर्स, सपोज मान लीजिए कि हमने किसी को सामान बेचा, हम किसी को सामान बेच रहे हैं, तो सामने वाला पर्सन उधार में हमसे सामान खरीद रहा है, तो इन फ्यूचर जब भी उसका टाइम ड्यू हो जाएगा तो उस टाइम के बाद वो अमाउंट हमको पे करेगा, तो वो हमारे लिए डेटर्स है। तो डेटर्स मीन्स वो पर्सन जो आगे चल के हमको पेमेंट देगा, मतलब जिससे हमको पेमेंट मिलने वाला है। ठीक है, तो वो पेमेंट कौन, वो पर्सन कौन हो जाता है, डेटर्स हो जाता है। ठीक है, और उसी का जस्ट अपोजिट होता है क्रेडिटर्स। डेटर्स मतलब जो पर्सन देने वाला है अमाउंट, वो डेटर्स हो गया, और इसका जस्ट अपोजिट क्रेडिटर्स मतलब वो पर्सन जो फ्यूचर में आगे चल के हमसे पैसे लेने वाला है। अब मान लीजिए आपने किसी से उधार में सामान परचेस किया है, तो अगर आप किसी से उधार में सामान परचेस करें तो फ्यूचर में वो पर्सन आपसे रिकवरी करेगा ना, तो मतलब वो आपसे पैसे लेगा। लेगा मतलब क्रेडिटर्स, और जो पर्सन पैसे देगा मींस डेटर्स। देनदार, लेनदार। देनदार मतलब देने वाला, लेनदार मतलब जो पैसे लेगा। ठीक, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट को हिंदी में बोलते हैं, इसका भी हिंदी आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, दिवालिया। दिवालिया। ठीक है, अब ये दिवालिया क्या होता है, जैसे कि वो पर्सन जिसने मार्केट से बहुत ज्यादा लोन वगैरह लेके रखा है, लेकिन जो अब एक्चुअल में लोन पे करने के लिए कैपेबल नहीं है। ठीक है, द पर्सन हु हैड बोरोड द मनी फ्रॉम द मार्केट, बैंक एंड एनी अदर पर्सन, but at present he or she is not able to pay his liabilities, so that person is called insolvent। ठीक है, इंसॉल्वेंट। अब आप लोग सोच रहे होंगे बड़ा आसान सा प्रोसेस है कि मतलब किसी से भी पैसे उधार ले लो और उसके बाद फिर अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर लो, तो ऐसा नहीं है बेटा। इंसॉल्वेंट के लिए भी बहुत सारे लीगल प्रोसेस होते हैं, बहुत फॉर्मेलिटीज होती है, सारी चीजें कोर्ट के थ्रू होती है, और कोर्ट एक पर्सन को अपॉइंट करता है जो आपकी सारी प्रॉपर्टीज को चेक वगैरह करता है, आपके पूरे अकाउंट चेक करता है, उसके बाद देखता है कि आपके पास एक्चुअल में कुछ अमाउंट है या नहीं है, और अगर वो उन सारी चीजों से सेटिस्फाई हो जाता है कि नहीं वाकई में इसके पास अब पे करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो फिर उस सिचुएशन में आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, और लास्ट है आप लोगों का स्टॉक। स्टॉक इज अ वेरी कॉमन वर्ड, एंड आप लोग सभी इससे फैमिलियर होंगे कि स्टॉक मतलब होता क्या है। कोई भी पर्सन जिस सामान का सेल परचेस करता है, तो जो क्वांटिटी एट प्रेजेंट उसके यहाँ रखी हुई है, उसकी शॉप में, उसकी फैक्ट्री में, दुकान में, जहां पर भी, तो जितना सामान एट अ टाइम उसके पास अवेलेबल है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि बेसिकली जो स्टॉक होता है उसके कुछ डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ कि क्या क्या टाइप्स होते हैं। एक होता है ओपनिंग स्टॉक, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक, और एक होता है लाइव स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है कि ऐसा स्टॉक जो कि हमारे पास साल के शुरू में रहता है, द स्टॉक विच वी हैव एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर इज कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक वो होता है जो हमारे पास ईयर के एंड में होता है, साल के आखिरी में होता है, वो क्लोजिंग स्टॉक हो जाता है। और लाइव स्टॉक का मतलब होता है कि जब किसी बिजनेस में एनिमल्स को, जानवरों को अगर एज अ स्टॉक यूज किया जाता है तो उसको लाइव स्टॉक, जैसे बहुत जगह होता है ना, काउज होता है, बफेलोज होती है, हैंस होते हैं, तो उनको एज ए स्टॉक यूज किया जाता है।
तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइव स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, तो ये इतने वर्ड्स आज मैंने आप लोगों को समझा दिए। अब आगे के जो वर्ड्स रहेंगे वो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। होप सो आप लोगों को इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ओके, थैंक यू बेटा।